साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जब हम लोग डीमैट अकाउंट बना लेते हैं तो हम लोग के मन में भी एक उत्साह होता है कि भाई चलो आज पैसे को यहाँ निवेश करेंगे और पैसा हमारा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। और इसका फायदा काफी लोग फील्ड में उठाने के लिए बैठे हुए हैं और उससे पैसा तो डबल होता नहीं है। होता क्या है, हमारी मेहनत की जो कमाई है ना, 10-20 रुपया जो हम मुश्किल से बचा पाते हैं और उसको भी वो क्या करते हैं, हमें लालच दे करके यहाँ निवेश करवाते हैं और पैसा हमारा डूब जाता है। आज इसी पे पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि जब आपने एंजल वन का अकाउंट बना लिया है तो अब आपको इसे किस तरह से सही से इस्तेमाल करना है और कैसे बचना है। उन सब कौन ऐसी 3 गलतियां हैं जिसे आपको नहीं करनी है, जिससे कि एक गरीब व्यक्ति का पैसा डूबे नहीं। अगर इन 3 गलती में एक गलती भी आप बाय मिस्टेक करते हैं तो आपका जो मेहनत का कमाई है ना, वो पैसा आपका डूबने का चांस 99% हो जाएगा। ऐसे में तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और न ही मैं कोई ऐसा सलाह देता हूं कि आप यहां पर निवेश करें या नहीं करें। ये आपको अपने रिस्क पे ही निवेश करना है, अपने लीगल एडवाइजर से राय विचार लेकर के करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से मैंने बताया है कि 10 रुपया 20 रुपया रोज बचाकर या बिना पैसा लगाए आप कैसे एंजल वन से अपना निवेश शुरू कर सकते, तो काफी सारे लोगों के दिमाग में एक बात चल रहा है, डीमैट अकाउंट तो हम खोल लिए, लेकिन अकाउंट खोलते ही एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है। और आखिर वो क्या है, लोगों के दिमाग में कौन सी ऐसी बात चलती है। शेयर बाजार एक समंदर है, यहाँ पैसा बनाना भी है, बनता भी है और डूबता भी है। 90% लोग, खासकर हमारे जैसे और आपके जैसे गरीब इंसान, लालच में आकर ऐसी 3 भयंकर गलतियां करते हैं जिससे उनकी सालों की जमा पूंजी कुछ ही दिनों में 0 हो जाता है। आज मैं आपको किसी यूट्यूबर के नहीं बल्कि एक बड़े भाई की तरह समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। अगर इन सारी बातों को, पॉइंट को आप नोट कर लिए ना, तो आपका पैसा डूबने का चांस बहुत कम हो जाएगा। अगर आपने एंजल वन में अकाउंट खोला है तो भूल कर भी 3 ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, कभी नहीं, वरना आपका पैसा डूबने का पूरा चांस रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो है वो लोग क्या करते हैं, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। जैसे ही आप ऐप खोलते हैं तो आपको एक लुभावने बैनर दिखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज सुबह 1000 रुपये लगाता हूँ और शाम तक 2000 हमारा हो जाएगा। दोस्तों, इसे निवेश नहीं करते हैं, ये एक तरह का जुआ होता है। सेबी खुद कहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के वाले 10 में से 9 लोग अपना पैसा गंवाते हैं। सोचिए, सेबी कहता है। आम आदमी का पैसा पसीने की कमाई है, हमें रातों रात करोड़पति नहीं बनना है। इसलिए कसम खा लीजिए कि जब तक आप शेयर बाजार में मास्टर नहीं बन जाते, आप इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग वाले बटन को छुएंगे भी नहीं। हमारा काम सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP करना है, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है सेबी के भी गाइडलाइन के अनुसार। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती है, जो नया इंसान करता है, हर कोई करता है भाई, सबके मन में लालच होती है और सब लोगों को लगता है कि भैया कम पैसा में यहाँ पर शेयर मिलता है, इसे खरीद लेते हैं, हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब हम एंजल वन में शेयर खरीदते हैं तो हमें MRF या रिलायंस का शेयर बहुत महंगा लगता है। फिर हमारी नज़र जाती है कहाँ, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे वाले शेयर पे चला जाता है। नया आदमी सोचता है कि 1000 में जो हम
500 या 1000 शेयर खरीद सकते हैं तो भाई, और वो शेयर अगर 50-100 रुपये का हो जाएगा तो हम तो लखपति हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा धोखा है। जो शेयर 2 रुपये का है, 1 रुपये का, 25 पैसे का है, वो इसलिए 2 रुपये का है क्योंकि वो कंपनी कचरा है, वो डूबने वाली है। 2 रुपये का शेयर जीरो हो सकता है, इसलिए सस्ते के चक्कर में अपना असली पैसा मत फंसाइए। 50 कंपनियां यानी निफ्टी 50 जो टॉप रैंक 50 कंपनी होती है ना, उस पे हम लोगों को काम करना है। वहाँ भी सस्ता शेयर मिलता है, वहाँ भी 10, 20, 50 का आपको मिलेगा, वो हम बताएंगे आपको भविष्य। अब आते हैं तीसरी और सबसे भयानक गलती, जो सबसे खासे समझदार लोग भी इस गलती को कर रहे हैं। पोर्टफोलियो का लाल होना, अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। चलिए पहले इसको आप समझिए। आप नया नया आए हैं, 10, 20, 50 रुपया बचा करके 200-400 रुपया भी अगर हो गया तो कुछ अच्छे शेयर स्टॉक निफ्टी 50 से आपने खरीद लिया, जिसका मार्केट जा सकता है, भविष्य में अच्छा हो सकता है। और कुछ एसआईपी भी आपने कर लिया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया का मंथली जो भी आपको बना उतना का आपने कर लिया। लेकिन चंद दिनों के बाद, महीना भर के बाद या 20 दिनों के बाद आप अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं। सब लोग खोलता है, सबको इच्छा होती है भाई, हम ये नहीं कहेंगे कि आप मत खोलिए, सब लोग खोलता है। कितना हो लोग आपको समझाते हैं, लेकिन वास्तव में लोग खोलते ही। चलिए खोलना देखना कोई बड़ी बात नहीं है। जब उसको हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं, एरो नीचे की ओर डाउन यानी रेड जोन में नजर आता है। यानी भैया रेट जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं ना, उस प्राइस से काफ़ी रेट गिरा हुआ है। अगर हम 400 रुपया लगाए हैं तो हमारा पैसा जो है 500 अगर एग्जाम्पल लगाए हैं तो माइनस में नज़र आ रहा है 50 रुपया, यानी 450 हो गया, किसी का 400 हो गया, किसी का 300 भी हो गया। कोई शेयर आप खरीदे हैं जो 50 रुपये का खरीदे या 20 रुपये का खरीदे, उसका प्राइस आपको देखने को मिल रहा है किसी का 15 हो गया है तो किसी का 35 हो गया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी लोग क्या गलती करते हैं, पोर्टफोलियो देखते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, और जो ग्रीन जोन नजर आता है ना, हरा लाइट, यानी जिस शेयर का रेट बढ़ रहा होता है, लगता है ये बहुत अच्छा शेयर है, और क्या करते हैं यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं और यहाँ पर अपना पैसा निकाल लेते हैं। अब सोच लीजिए कि आप 20 रुपये में खरीद के 15 रुपये में पैसा निकाल रहे हो तो 5 रुपया लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर 50 में खरीद के आप 35 रुपया का सेल कर दे रहे हैं तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर 400 रुपया आपने एसआईपी लगाया, 500 रुपया आपने एसआईपी किया और उसमें से 100 रुपया माइनस जा रहा है और 400 आप निकाल ले रहे हैं तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, प्लस जो चार्ज कटेगा वो अलग। अब सवाल यहाँ पर उठता है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैसा कोई रातों रात नहीं बढ़ता है, ये मार्केट का रूल है, वो अप डाउन ये होता रहता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। कभी भी पोर्टफोलियो को रेड जोन में जाता हुआ देख करके हड़बड़ाइए नहीं। सिर्फ जब हम पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, उस समय हमें सही जगह पे चुनकर लगाना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए। और एक बात बताऊं, अगर अच्छे खिलाड़ी जब आप बन जाएंगे ना धीरे धीरे, तो आपको पता हो जाएगा कि जब रेड जोन में जाता है, पैसा का भाव डाउन होता है, उस समय पैसे लगाने का समय होते हैं, उस समय पैसा निकालने का समय नहीं होता है। जब ग्रीन जोन में होता है उस समय पैसा निकालने का समय होता है। लेकिन वो सब लंबी कहानी है और बड़ी जानकारी है, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए, आपको एक से एक जानकारी यहाँ पर मिलता रहेगा। तो साथियों, अगर ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में अगर इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती है, देखना पसंद है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।